उसके बाद में अनिरुद्ध कौन है? तो कृष्ण भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध के सोए हुए बाणासुर की पुत्री उषा ले जाती है। ये बाणासुर कौन है? तो ये भगवान श्री हरि विष्णु के ब्रह्मा जी के कश्यप का पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का प्रहलाद का विरोचन का बाणासुर और विरोचन का राजा बलि का बाणासुर हुआ। और बाणासुर ने भगवान महादेव की तपस्या करी और 1000 भुजा प्राप्त करी। अब 1000 भुजा और शंकर जी से ये स्वयं कहता है मेरी भुजाओं का बल कौन शांत करेगा? बोले कोई ना कोई होगा, एक ध्वजा टांग दी, बोले ध्वजा ये गिर जाए तो जान लेना कि कोई ना कोई युद्ध में तुमको संतुष्ट करेगा। अब राजा बाणासुर की पुत्री उषा, और उषा ने ध्यान किया और तो पार्वती मैया ने कहा कि सपने में जो पुरुष तेरे ध्यान में आएगा नहीं वही तेरा पति होगा। तो सुंदर पुत्र आया, बोले सूर्यवंश में देखो, बोले ये नहीं है। यदुवंश में देखो, बोले हाँ ये है। यदुवंश में कृष्ण भगवान का नाती पुत्र का पुत्र, और उसको चित्रलेखा उसकी एक दासी थी, और रात को वहां पर से ले आई और कमरे में दोनों बंद हैं और ऐसा जान लिया बाणासुर ने, कैद कर दिया, कैद खाने में बंद कर दिया। तो इधर नारद जी आए, नारद जी ने आकर के यदुवंश में देखा तो खलबली मची हुई है, सब कह रहे हैं कि अनिरुद्ध ना जाने कहाँ है। तो नारद जी ने कहा कि वो तो वहां बाणासुर के कैद में। तो युद्ध आरंभ हुआ। लड़ाई जब हुई तो बाणासुर की तरफ हमारे भोलेनाथ हो गए और इधर हमारे कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान और महादेव शंकर जी में, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में होते हैं, शंकर जी युद्ध कर रहे हैं हमारे भगवान कृष्ण से। और इधर क्या हुआ कि अनिरुद्ध और बाणासुर में लड़ाई होने लगी। लड़ाई को कौन ने रोका? तो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने लड़ाई रोकी। उसके बाद में अनिरुद्ध और उषा का ब्याह होता है। ये घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद में भगवान बाणासुर का सबका उद्धार कर देते हैं। ये तमोगुण से हो, चाहे रजोगुण से हो, चाहे सत्वगुण से हो, कैसी भी अवस्था हो, अपवित्र किसी भी अवस्था में यदि कोई भक्ति करता है तो वो मुझ परमात्मा की ही भक्ति करता है। ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। देवों को पूजे तो देव मिले, और स्वर्ग में जाको से काल बिताए। भूतों और प्रेतों को पूजने वाले, जन्म उन्हीं की योनि में पाए। भूत और प्रेत, कर्म का भोग करो निष्काम, तो फिर मानव तन में लौटाए। निष्काम भाव से करोगे तो दोबारा मिलेगा। ऐसा भगवान ने कहा। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मेरी ही प्राप्ति, मेरा ही भजन होता है। कोई किसी भी प्रकार से कहीं, चाहे वो भूत प्रेत को पूजे तो मेरा पूजन होता है, मेरे से प्रकट है। ऐसा भगवान ने सरल से सरल समझाया। आज श्री सुखदेव समर्थ राजा परीक्षित कहते हैं भगवान के यहाँ पर द्वारका में करोड़ों ब्राह्मण पढ़ाने के लिए आते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सब जय बोला करो। क्योंकि एक बार गुरु जी के पास में गया एक शिष्य और गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये बताओ कि जय का अर्थ क्या है? अपन बोलते हैं धर्म की जय, धर्म करना भगवान की जय। अब जय का अर्थ भी आप सनातनी को मालूम होना चाहिए। कोई पूछ ले तो फटाक से बता दिया करो। क्योंकि एक बार की बात है, अभी मेथवाड़ा में हमारी भागवत जी थी, और मेथवाड़ा में भागवत जी वो मुस्लिम लोग रहते हैं वहां, तो बूढ़े लोग वो सुनने आते थे, वो भी रसिक हैं, वो सुनने आते, सम्मान करते। उनसे मैंने एक दिन पूछा कि ये बताओ कि हरी चादर क्यों उड़ाते हो तुम्हारे उसके ऊपर? तो उन्होंने कहा ना वो मेरे ये लड़के बताएंगे। तो लड़के लोग एक साथ फटाफट उन्होंने सब उत्तर दे दिया। बहुत अच्छी बात है, हरी चादर क्यों उड़ाते हैं उसका उत्तर उनके लड़कों ने दे दिया। ठीक है, और हम आज के हिंदुओं के लड़के से पूछे नहीं कि मुर्दा पे कोरो कपड़ों क्यों उड़ाए, तो उनका मानना नहीं। बताओ, पूछो, अरे गुरुजी हम तो जॉब कर रहे हैं, तो हम तो ये काम के लिए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर की पढ़ाई, कोई ये पढ़ाई। क्योंकि मुस्लिम धर्म एक पंथ है, वो धर्म नहीं है। ईसाई एक पंथ है, वो कोई धर्म नहीं है। सिख एक पंथ है, एक धर्म नहीं है। सनातन हमारा है, उसका नाम धर्म है। सनातन एक ही धर्म है, सबके अपने अपने उनका एक मजहब है, उनका एक पंथ है, पर उनमें एक एकता है।
हमें एकता में हम इधर उधर हो गए जाति पाति में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जब एक होकर के धर्म कर्म सनातन का अपना धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो एकता बनी रहेगी। कहते हैं कि चार भाई सगे हैं ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार सगे भाई, पर अपने अपने अनुसार जी रहे। हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम तिरंगे को नहीं मानेंगे, हम संत ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे, हम भागवत को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम धर्म को सनातन को नहीं मानेंगे। भैया इसको नहीं मानेगा तो फिर तू तेरे हिसाब से जिएगा। अब जो तिरंगे को नहीं माने, सनातन को नहीं माने, तुम्हारे अपने भगवान को नहीं माने, पोथी को नहीं माने, उनसे काय के लिए फल और सब्जी लो, तो थूकी ने लाए उसने, और अपन बड़ा प्रेम से उनसे सब्जी लाने फल लाए, किस छल कपड़ से बेचते हैं। उनका धर्म है कि कोई सा सामान बेचते तो थूकते हैं उसमें, और हम माताएं बड़े प्रेम से उनसे लेती है। इसलिए लेन देन भी करो तो अपने हिंदुओं की कमी नहीं उनसे करो, और वो बहुत सारे हैं, इसलिए ये कटु सत्य है। तुम्हारे नगर में एक बात और याद आ गई, यदि कोई बाल लेने आई नहीं तो माताएं अपना बाल किसी को बेचना मत, क्योंकि पहले हमारे भविष्य महापुराण के अंतर्गत एक कथा आती है कि पहले ऋषि मुनियों की पत्नी ने बाल दान कर दिया था, केवल बेचा नहीं था, दान कर दिया था, जिसमें उनके शरीर को जर्जर बना दिया था। इसलिए तंत्रिक क्रिया होती है तुम्हारे बालों से, ऐसे थोड़ी टूटे फूटे बाल वो ऐसा बनाते हैं। उससे क्या होता है कि पीसते हैं उन बालों को, पीस करके राख उसके विभूति बनाते हैं तांत्रिक लोग, और उसको फिर करके दवाई में मिलाते हैं, और उसका असर फिर अपने ऊपर खराब होता है, और जिनके बाल रहते हैं उनके नकारात्मक चीज फैलती है। इसलिए भविष्य महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री के बाल को हमेशा रास्ते पर नहीं फेंकें, और पत्थर के नीचे जमीन में उसको दबा देना चाहिए। पर अपन 150 रुपया का लालच में बेची ना, और दुख होगा। एक सारू बाल कभी मत बेचो, जोरदार ताली बजे तो नहीं बात। अब साल भर में तुम बाल बेच दो तो हो सकता है 1-2 रुपया कमाई लेती हो, पर उससे कितना तो तकलीफ मिलेगी ये भी जान लो। इसलिए गुरु जगाने जीवन में आते हैं, तुम्हारे चुटकुला सुनाने थोड़ी आते हुए हैं। अबे तो कि महाराज बहुत चुटकुला सुनाया, बहुत मजा आया, तो बेचारों ने 10-12 घर का लोगों ने हजारों रुपया खर्च करीने चुटकुला अपन नहीं सुनाता। मजे के लिए कथा नहीं है, ये तो समस्त पाप को सजा देने के लिए कथा होती है। तो भागवत जी की कथा सुनो तो व्यथा दूर होगी। तो रामचंद्र भगवान की जय। मेरे गुरुवर ने अलखी जगाई दियो रे, हाँ जगाई दियो रे, मोहि सहज पिया से मिलाए दियो। मेरे गुरुवर ने अलख जगाई दियो रे, जगाई दियो रे, मोहि सहज पिया से मिलाए दियो रे, ओ मोहि सहज पिया से मिलाए दियो रे, मोहि सहज पिया से मिलाए दियो रे। काशी बाबा ने दुनिया में ढूंढ दी, काशी बाबा ने दुनिया में ढूंढ दी, मेरे अंदर उजाड़ा कराए दियो रे, मेरे अंदर उजाड़ा कराए दियो रे, मोहे सहज पिया से मिलाए दियो रे, मेरे अंदर उजाड़ा कराए दियो रे, कराए दियो रे, मोहे सहज पिया से मिलाए दियो रे। जगाए दियो रे, जगाए दियो रे, मोहे
खोल लिया